बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी खुसूसी तौर पर मथीना वॉइस के व्यूअर्स के लिए बनाई गई है जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब दूल्हे की बारात पर शर्त रखी गई कि उसमें एक भी बुजुर्ग शामिल नहीं होगा तो सारे नौजवान खुशी से झूम उठे। लेकिन किसी को क्या खबर थी कि चंद लम्हों बाद यही नौजवान एक ऐसी शर्त में फंस जाएंगे जिससे ना ताकत काम आएगी और ना जवानी, और ऐन वक्त पर एक लाठी वाला बुजुर्ग वो हल बताएगा जो 100 नौजवान भी ना सोच सके। आखिर क्या थी वो शर्त और बुजुर्ग ने क्या ऐसा कहा जिसने सारी बाजी पलट दी। दो गांव के दरमियान मीलों का फासला था मगर रस्म रिवाज एक जैसे थे। उन्हीं दो गांव में एक दिन रिश्ते की बात चली। दुल्हे का ताल्लुक एक मेहनती मगर सादा गांव से था, जबकि दुल्हन का खानदान खुद को ताकतवर, होशियार और चालाक समझता था। रिश्ता तय हो गया, तारीख मुकर्रर हो गई, मगर खुशी के साथ एक अजीब सा साया भी फैल गया। लड़की वालों ने कहा, हम अपनी बेटी उसी दिन रुखसत करेंगे जब दुल्हा 100 नौजवानों की बारात लेकर आएगा। वो सब नौजवान ताकतवर हों, सेहतमंद हो और उनमें कोई भी बूढ़ा या बुजुर्ग शामिल ना हो। ये बात सुनकर दूल्हे के घर में खामोशी छा गई। कुछ लम्हों के लिए किसी के पास बोलने के अल्फाज न थे। दिलों में सवाल उठने लगे कि आखिर बुजुर्गों से ऐसी नफरत क्यों, मगर रिश्ते की इज्जत बचाने के लिए शर्त मान ली गई। ये खबर जब गांव में फैली तो नौजवानों में खुशी की लहर दौड़ गई। वो कहने लगे कि ये तो हमारी जिंदगी की सबसे आजाद बारात होगी, जहां कोई हमें रोकने वाला, समझाने वाला या नसीहत करने वाला नहीं होगा। दूसरी तरफ गांव के बुजुर्ग खामोश बैठे थे। उनकी आंखों में खुशी नहीं बल्कि फिक्र थी। वो जानते थे कि जहां तजर्बा ना हो वहां नुकसान जरूर होता है। बारात का दिन करीब आया। दूल्हे को नहलाया गया, उसके सर पर सेहरा सजाया गया। ढोल की थाप पर नौजवान झूमने लगे। उसी लम्हे बुजुर्गों ने आपस में मशवरा किया और फैसला किया कि एक बुजुर्ग बारात के साथ जरूर जाएगा, मगर फासले से, खामोशी से, सिर्फ इसलिए कि अगर कोई मुश्किल आए तो रहनुमाई दे सके। नौजवानों को ये बात सख्त नागवार गुजरी। उन्होंने कहा कि हम 100 नौजवान हैं, ताकत और अकल दोनों रखते हैं, हमें किसी लाठी वाले की जरूरत नहीं। मगर बुजुर्ग अपनी बात पर कायम रहे। यूं एक ज़ईफ शख्स जिसके हाथ में लाठी थी, आंखों पर चश्मा और कदमों में लर्जिश थी, बारात के पीछे फासले पर चल पड़ा। रास्ते भर नौजवान दिल ही दिल में उसका मजाक उड़ाते रहे। बहुत को पहाड़ों जैसा मजबूत और बुजुर्ग को बोझ समझते रहे। बारात आखिरकार दुल्हन के गांव पहुंची। लड़की वालों ने बारातियों को गिनना शुरू किया। 100 के 100 नौजवान मौजूद थे, सब जवान तवाना, सब पुरजोश। कोई बुजुर्ग नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर लड़की वालों के चेहरों पर मानी खेज मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने कहा, एक शर्त तो पूरी हो गई मगर निकाह अभी नहीं होगा। दूसरी शर्त यह है कि ये 100 नौजवान 100 बकरे खाकर दिखाएं, तब ही हमारी बेटी रुखसत होगी। ये सुनते ही नौजवानों के चेहरों से रंग उड़ गया। किसी के पास कोई जवाब ना था। दिलों में खौफ बैठ गया। वो एक दूसरे को देखने लगे कि अब क्या होगा। इज्जत दांव पर लग चुकी थी। उसी लम्हे एक नौजवान को याद आया कि एक बुजुर्ग बारात के साथ आए थे। वो चुपके से मजबे से निकला और बाहर जाकर उस बुजुर्ग को एक दरख्त के नीचे बैठा पाया। उसने पूरी बात बयान की और कहा, बाबा आज हमें आपकी ज़रूरत है, हमारी इज्जत बचा लीजिए। बुजुर्ग ने सुकून से बात सुनी, हल्की सी मुस्कुराहट आई और कहा, बेटा ताकत मसाइल का हल नहीं होती, अकल होती है। वापस जाओ और शर्त रखो कि बकरे एक एक करके लाए जाएं और सब नौजवान मिलकर खाएं। नौजवान ने वैसा ही किया। यूं सब नौजवानों ने मिलकर 100 बकरे खा लिए। शर्त पूरी हो गई। लड़के वाले हैरान रह गए। निकाह हुआ, रुखसती हुई और बारात खुशी खुशी वापस लौट आई। वापसी के सफर में नौजवान खामोश थे। उनके दिल बदल चुके थे। उन्हें समझ आ चुकी थी कि जिस बुजुर्ग को वो बोझ समझ रहे थे वही असल सहारा था। ये कहानी हमें सिखाती है कि जवानी का जोश अंधा होता है मगर बुढ़ापे की अकल रास्ता दिखाती है। हम अगर बुजुर्गों को गैर ज़रूरी समझेंगे तो ज़िंदगी में ठोकरें खाएंगे।
बुजुर्गों के तजर्बात हमारी सबसे बड़ी दौलत है। नाजरीन, कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।